नमस्कार, स्वागत है आपका। और जिस तरह की स्थिति फिलहाल बाजारों में है, काफी असमंजस वाली है। कोई नहीं जानता, और कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी नहीं जानते कि कितने टैरिफ्स कितने समय तक और कब तक यहाँ पर लगाए जाएंगे और किस कंट्री में कितने होंगे। आपको याद दिला दें कि जी हाँ, एसेट क्लासेस जो होती हैं, इक्विटी मार्केट्स हर कंट्री की होती है, लेकिन जो करेंसीज है वो ऑफ कोर्स काफ़ी सारी करेंसीज यहाँ पर ट्रेडेबल है। और जहाँ तक कमोडिटीज़ की बात है, ये अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटीज़ हैं और हमने एक सीधा रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ देखा है। बाजार अब भी ये मानता है कि अगले 3 से 6 महीने लग सकते हैं कि सभी कंट्रीज़ यहाँ पर नेगोशिएट करें। 70 कंट्रीज़ एज ऑफ नाउ यूएस से नेगोशिएट करना चाहती हैं, टैरिफ्स नीचे लेके आना चाहती हैं। तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हर कंट्री से यहाँ पर बातचीत कर रहा है, उसमें समय लग सकता है और तब तक एक असमंजस वाली, एक कंफ्यूजन वाली स्टेट यहाँ पर बरकरार रह सकती है। और इसी बीच काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आई हैं जो आपको बता रही हैं कि सोना बहुत नीचे जाएगा। कुछ कहती हैं सोना नए ऑल टाइम हाइज बनाएगा, अगले 2-3 साल में यहाँ पर 4,000 5,000 जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं 2,000 भी नीचे गिर सकता है। तो काफ़ी सारी हेडलाइन ग्रैबिंग यहाँ पर हो रही है, जहाँ पर बड़े बड़े नंबर्स या छोटे छोटे नंबर्स बताए जा रहे हैं और ये क्लैरिटी किसी को नहीं है कि प्राइसेस यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। ये शो यही एक कोशिश के तौर पर है कि हम आपको बता सकें कि एक कंसेंसस यहाँ पर प्राइसेस को लेकर क्या बन रहा है और प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं और क्यों जा सकते हैं, एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कामाख्या जूल्स के एमडी मनोज झा हैं, केडिया कमोडिटीज की तरफ से यहाँ पर हमारे साथ अजय केडिया हैं, मोतीलाल ओसवाल से नवनीत दमानी हैं और प्रो इंटेलिजेंस सर्विसेज से दिनेश सोमानी एंड chartandchart.com के विकास बगारिया। तो फुल पैनल हम यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके चार्ट्स आपको क्या बताते हैं, हम यहाँ पर कुछ तौर पर यहाँ पर समझ सकें। जैसे मैंने कहा, ऑफकोर्स अनचार्टेड टेरिटरीज हैं, हमें नहीं पता कि प्राइसेस कहाँ जा सकते हैं, लेकिन एक कोशिश ऑफकोर्स हम यहाँ पर जरूर करने की कोशिश करेंगे। अजय, सबसे पहले आपसे, एंड आपकी तरफ से बहुत सारे नंबर्स आते हैं और बहुत बेहतरीन रिसर्च भी कभी कभी आती है कि कौन सा क्वार्टर बेस्ट था, कौन से साल कैसे थे, इक्विटी के तौर पर यहाँ पर कैसे काम हुआ, कौन से वो ऐसे टर्म्स थे फाइनेंशियल क्राइसिस से लेके, लीमन से लेके, जब सोने ने बहुत लंबी छलांग मारी और एक बहुत बड़ी करेक्शन भी उसके बाद देखने को मिली। अब जहां पर हम खड़े हैं, जहां पर अच्छी खासी तेजी प्राइसेस में देखने को मिल चुकी है, नवंबर में जो गेन्स थे, फिर जनवरी में हुए जब ट्रंप यहाँ पर आए, फिर 3 अप्रैल को हमने ऑल टाइम हाई सोने में यहाँ पर बनाया, फिर एक मुनाफा वसूली देखी जब लोगों ने कहा कि अब तो प्राइसेस बहुत नीचे जाएंगे। क्लियरली जिस तरह का कंफ्यूजन है, यूजुअली क्या होता है जब हम इतनी बड़ी $400-500 की तेजी देखते हैं, जो हम पहले भी कई बार हिस्ट्री में देख चुके हैं, उसके बाद क्या होता है? नमस्कार महेश जी, बिल्कुल आपने एक चीज बहुत ही अच्छी बताई कि अनचार्टेड में है, और जब अनचार्टेड में कोई चीज होती है तो उसको देखे कैसे। तो उसके लिए तरीका होता है हम पास्ट में झांक कर देखते हैं क्या हुआ है। तो मैंने एक डेटा निकाला था जहां पे मैंने लास्ट 5 ऐसे बड़े इवेंट्स देखे थे जहां पे इक्विटी में डबल डिजिट का या 20% से ज्यादा का फॉल आया, जिसमें निकल कर आया .com बबल 2000 Q2 में, जहां पे लगभग हमने Q2 से Q3 के अंदर 50% का फॉल देखा। लेकिन गोल्ड का परफॉर्मेंस, गोल्ड 21% से बढ़ा उस पीरियड में। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 बोलूंगा मैं, क्योंकि 7 के टॉप से ही मार्केट टूटा 57%, लेकिन सोना 40% बढ़ा। ऐसे ही 2018 के अंदर इक्विटी 20% और सोना 10%, कोविड में इक्विटी 35% और सोना 17%। तो इन सब का अगर मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेटर एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि बाकी अगर मैं 1960-70 बोलूं तो मैंने कभी फील नहीं किया, लेकिन 2020 में मुझे अच्छे से ध्यान है कि कोविड जैसे ही लॉकडाउन अनाउंस हुआ, सोना 30,000 के करीब था और 27,000 के आसपास का एक लो मारता है और 11 अगस्त 2020 को 56,000 का हाई मार देता है। तो इन सब का एक एवरेज निकाल कर अगर देखते तो 20-22% का तो बैर मिनिमम तेजी दिखती है, और $3,000 से अगर मैं 20% भी देखूं तो मुझे लगता है कि कम से कम हम अगले 12 से 14 महीने के अंदर प्राइजेस को $3,500 से $3,600, मतलब पिछला जो हाई है वो तोड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि खाली टैरिफ वाली जो कहानी है वो डिस्काउंट हुई है। लड़ाई आज भी जारी है, इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, सेंट्रल बैंक की रेट कट जारी है। ईटीएफ के अंदर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कल ही जो डेटा आया है उसमें भी हमने देखा ईटीएफ में बाइंग जारी है। तो आई थिंक ये एक जो बहुत ही ज्यादा तेजी आ चुकी थी, मैंने पहले भी कहा था कोई भी इवेंट का $200 का एक इम्पैक्ट आता है, वो हो चुका है। खाली हम लोग वेट कर रहे हैं कि कहां पे ये कंसोलिडेट करता है, 2980 पे करता है, 2950 पे करता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि अगले 12-14 महीने की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 से कंजर्वेटिवली 18 से 20% का जंप सोने में वापस देखने मिल सकता है, जिस ढंग से अभी ऑनगोइंग इवेंट चालू है।
और कोई भी चीज एक सिंगल लाइन में नहीं होती है अजय। एक छोटी सी मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर जरूर आते हुए देखी है, लेकिन उसके बाद अगर आज की बात करें तो प्राइसेस में फिर से 2-2.5% की यहाँ पर तेजी बनते हुए नजर आई है। अगर एक करेक्शन आती भी है और एक वर्स्ट केस सिनेरियो करेक्शन हम यहाँ पर आता हुआ देखें कि चीजें बहुत संभल सकती हैं, तो भी ऑन चार्ट्स वो करेक्शन कहाँ तक आएगी? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि मुझे $200 से ज्यादा की गिरावट नहीं लग रही है। तो अगर हम 3170 से भी पकड़ के चलते हैं तो शुड बी अराउंड 2970 2980 जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। बट मैं आज भी कॉन्फिडेंट इसलिए बाइंग के लिए नहीं हूं क्योंकि मुझे लगता है वॉलिटिलिटी अभी एक्सट्रीम जोन में है। आज 2% ऊपर दिख रहे हैं, शाम तक कुछ और नए अपडेट्स आएंगे। जैसे कल परसों एक फेक न्यूज आई कि 90 डेज का पॉज आ जाएगा। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम। तो एटलीस्ट वन शुड वेट फॉर 10-12 days टू consolidate, and I think 2956 is going to be a better level, safe level जहां पे एंट्री करनी चाहिए। और 14 मंथ्स का अगर कोई व्यू लेके चलता है तो आई थिंक न्यू हाइस हम गोल्ड में जरूर आते हुए देखेंगे। ऑलराइट, तो नियर टर्म शायद एक बॉटम बन चुका है। ऑफ कोर्स हम अनचार्टेड टेरिटरी में हैं, आपको बार बार कॉशियस कर रहे हैं कि बाजार के जो नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे यहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक लॉन्गर टर्म व्यू लेकर चल रहे हैं 14 महीने का, तो जैसे अजय आपको कह रहे हैं कि $3500 प्रति आउंस के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने चाहिए। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं अब यहाँ से गोल्ड प्राइसेस को? खरीदारी क्या इस लेवल पे करनी चाहिए? वन, आप यहाँ से कितनी करेक्शन पहले तो बनता हुआ देखते हैं? मुझे लगता है यहाँ से डाउनसाइड दो लेवल पर गोल्ड बाय करना चाहिए, 86,300 और 83,800। मतलब ये दो दायरे में अगर आप बाय करते हो तो इट्स अ सेफर जोन। और जो कि प्राइजेस एक साल में 37-38% बढ़ चुके हैं, तो मुझे लगता है कोई ना कोई करेक्टिव फेस 4 से 5% में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। इतना फॉल तो आना स्वाभाविक भी है और आना ही चाहिए ताकि मार्केट आगे हेल्दी बना रहे। अपसाइड मुझे लगता है कि 94,000 आने वाले 4 से 5 महीने में हमें देखने मिल सकता है। और डाउनसाइड मुझे लगता है कि 83,800 का लेवल ये गोल्ड नहीं तोड़ना चाहिए। 83,000 का आप सपोर्ट बनता हुआ देखते हैं? आपको लगता है वो लेवल यहाँ पर नहीं टूटता? और 94,000 अगले 4 से 5 महीने में? जी बिल्कुल। दिनेश जी, आपको क्यों लगता है कि तेजी यहाँ पर मार्केट्स में अब यहाँ पर देखने को मिलेगी? मनीषा जी, पिछले 25 साल का अनुभव अगर आप देख लीजिए 2000 से 2025 तक, तो 2 ही साल मात्र ऐसे रहे जहां गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो प्रोबेबिलिटी जो पॉजिटिव रिटर्न की ऑन द हायर साइड है, और 13 से 14% कंपाउंडेड सीजीआर इसका मिलता ही मिलता है। इस साल का थोड़ा बहुत जल्दी आ गया, 2 महीने के भीतर ही आ गया। तो कुछ समय का कंसोलिडेशन फेज रहेगा मेरे हिसाब से, और कंसोलिडेट करके नई ऊंचाइयां जरूर आ सकता है। अगर गोल्ड सिल्वर दोनों या सारी एसेट क्लासेस अगर आप देख लो तो ऊपरी लेवल से करीब करीब 15 से 20%, या अगर हम सिल्वर भी देखते तो 13 से 14% नीचे आई है। जबकि गोल्ड एमसीएक्स में अगर हम देखते हैं तो अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 1 या 1.5% ही अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये खुद इसमें दर्शाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ अत्यधिक है, अंडरटोन काफी ज्यादा बुलिश है, और एवरी डिप जो है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। गिरावट जो है ये स्लोली आ रही है, और जो तेजी है एकदम स्पीड से आ रही है। जैसे कि हमने आज देखा, कल 87,500 के आसपास क्लोज हो रहा था, और आज जो है ये 89,000 क्रॉस करके ट्रेड कर रहा है। वेल एब्सोल्युटली। नवनीत, काफी सारे फैक्टर्स हैं और अजय जी और दिनेश जी ने काफी सारे पुट इन यहाँ पर किए भी हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट्स में अब जिस तरह की हमने मूवमेंट्स आते हुए देखी हैं, यूके से, एशियन मार्केट्स से सोना पहले यहाँ पर कॉमेक्स में गया, ऑल टाइम हाइज वहां पर लॉन्ग्स हमने बनते हुए देखे। जो फ्राइडे को नंबर आया था वहां से ऑफ कोर्स थोड़ी सी मूवमेंट जरूर बनते हुए नजर आई है, लेकिन वेरी वेल सेड, जैसे दिनेश जी ने कहा कि गिरावट छुटपुट सी आती है और तेजी एकदम से ज्यादा आती है। आप अब यहाँ पर चार्ट्स को कैसे देख रहे हैं? आप इस साल में करेक्शन जो आएगी वो कहां तक आ सकती है, और आपका अगले 2 साल के हिसाब से क्या नजरिया है? वेल मनीषा जी, जब से शो शुरू हुआ उसके बाद से चाइना ने अपने टैरिफ 34% से बढ़ा के 84% कर दिए। करीब करीब 50% जंप इन टैरिफ चाइना की तरफ से भी अनाउंस हुआ पिछले कुछ मिनटों में, जिसके बाद सोने में एक अच्छा उछाल हमको देखने मिला है। मेरे हिसाब से ये टैरिफ पे टैरिफ चलता रहने वाला है अगले कुछ दिन तक। एंड काफी सारे सेंट्रल बैंक्स या काफी सारे नेशंस ऑलरेडी हैव रीच्ड यूएस एंड अपना डीनेगोशिएशन प्रोसेस शुरू कर दिया। बट चाइना और इंडिया और यूरोजोन, ये 3-4 बड़े नेशन या रशिया, जब तक इनके बीच में कोई सहमति नहीं होती और यहाँ से कोई डिस्कस नहीं आता है, तब तक आई थिंक ये एक लॉन्ग शॉट है जहां पर गोल्ड में वोलेटिलिटी अगले कुछ दिनों और हफ्तों तक कंटिन्यू रह सकती है। मेरा मानना यह है कि इट विल टेक अबाउट 1 to 2 months ये पूरा मामला सेटल होते एंड इसमें ग्रोथ के ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा एज फार एज ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स आर देयर। कहीं ना कहीं यूएस ऑलरेडी एक स्टैगफ्लेशन वाले सिनेरियो में है, एंड अगर इसी तरह से थोड़ा डिसरप्शन चलता रहा तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टैगफ्लेशन कुड कन्वर्ट इनटू अ स्लो डाउन एज वेल, एंड जिसकी वजह से
आने वाले कुछ रेट कट की पॉसिबिलिटी है वो रुक सी या पॉज सी हो जाएगी। तो 3200 3150 के आसपास गोल्ड जाना थोड़ा सा इनएविटेबल लग रहा है। और अगर डोमेस्टिक टर्म्स में बात करूं तो 92 से 93,000 के आसपास कहीं गोल्ड जाकर थमना चाहिए या रुकना चाहिए। ओवरऑल बायस बहुत बड़ी तेजी का नहीं है, स्टांस थोड़ा सा चेंज करके तेजी में आना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रिसेंट अनसर्टेनिटी। बट अगर कंफर्ट पूछा जाए बाइंग कहाँ पे करेंगे, अगर मीडियम टर्म की अवधि में मुझे बाय करना है तो आई विल वेट प्रोबेबली फॉर अ 10% करेक्शन। एक बार 3100 3150 के आसपास ये टाइट सेटल हो जाए तो एक 10% का करेक्शन आना चाहिए, जो कि डोमेस्टिक प्राइसेस को करीब करीब 82,000 83,000 तक लाएगा। वहां पर री एंट्री का पॉइंट अच्छा बनेगा फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड ये नहीं सजेस्ट करता कि गोल्ड में यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जाए। ऑलराइट नवनीत, आपने कहा 82-83,000 तक एक करेक्शन देखने को मिल सकती है, वो भी 2 महीने के बाद। लेकिन साथ ही साथ जैसे आपने कहा, अगर चाइना पे यूएस ने 104% लगाया है तो चाइना ने अब वो 84% कर दिया है। वो फ्लैशेस ऑफ कोर्स आपकी स्क्रीन पर वहां पर हैं। 10% करेक्शन 82-83,000 अगर यहाँ पे कोई खरीदारी करता है तो अगले 2-3 साल के लिहाज से, क्योंकि जो लोग इन्वेस्ट करते हैं सोने में वो शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं करते। हम ट्रेडर्स की बात फिलहाल यहाँ पर कर भी नहीं रहे, लेकिन इंडियन मार्केट्स में हम सोना खरीदते हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अगले 2-3 सालों में हमें चार्ट्स पे वो अच्छा लगना भी चाहिए। क्या लोगों को उस तरह के चार्ट्स नजर आएंगे? आपको लगता है 2-3 साल में बढ़त फिर से देखने को मिलेगी? नवनीत, यह सवाल आपसे है। लगता है कि 2-3 साल के पर्सपेक्टिव में चांदी एक अच्छा विकल्प हो सकता है कंपेयर टू जहाँ पे एक रीजनेबली अच्छा करेक्शन हमने देखा है। और अगर ग्लोबली जो स्लोडाउन का स्थिति बन रहा है वो अगले 6 महीने साल भर बाद स्टेबलाइज होती हुई नजर आएगी तो फिर से एक इंडस्ट्रियल डिमांड जैसे तरीके से चांदी का बाइंग वापस शुरू हो सकता है। मेरे हिसाब से $34-35 से जो करेक्शन चांदी के भाव $29 तक नीचे में आए थे, अगर स्लो डाउन थोड़ा सा गहरा था तो ये $27 तक भी आ सकते हैं या डोमेस्टिक टर्म में 80,000 के नीचे के भाव देखने मिल सकते हैं। एक अच्छा विकल्प रहेगा चांदी में इन्वेस्ट करना एज कम्पेयर टू गोल्ड, जहां पे एक रीजनेबल रनअप भी देख चुके हैं और वोलेटिलिटी भी काफी हाई है। तो वहां पर अगर आप स्विच करेंगे मोर ऑफ सिल्वर एंड देन लेस ऑफ गोल्ड, एक अच्छा पोर्टफोलियो मिक्स रहेगा। अगर नई तेजी शुरू होगी चांदी में तो लगभग प्राइसेस 1,10,000 और 1,20,000 के ऊपर जाते हुए अगले कुछ सालों में देखने मिल सकते। ऑलराइट, नवनीत का ज्यादा ध्यान यहाँ पर करेक्शन की तरफ है। विकास, आपके चार्ट्स आपको क्या दिखा रहे हैं? मेरे हिसाब से जो है बहुत वॉलेटाइल वाला रहने वाला है। एंड डेफिनेटली हम लोगों ने देखा है कि ऊपर से चांदी के कंपैरिजन गोल्ड में करेक्शन कम आया है। दैट मीन्स एक अंडर करंट बुलिशनेस पे ही है। बट जैसा कि ये जो टैरिफ वार्स की जो चीजें चल रही है तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है एंड धीरे धीरे ये थोड़ा सा डाइजेस्ट होता हुआ नजर आएगा। एंड जैसे कि मार्केट हर चीजों को बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। तो अब ये 5 से 6 महीने, जैसा कि आपने शुरुआत में ही बता दिया कि अलग अलग कंट्रीज को नेगोशिएट करके इसको 5 से 6 महीने का समय निकल जाएगा। तो मैं अगर 6 महीने की दायरे की बात करूं तो मैं लोअर लेवल पे 82,000 81,500 के करीब गोल्ड पे बेस देखता हूं। ऊपर हायर एंड पे 93,500 से 94,000 तक का टॉप देखता हूं। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 6 महीने गोल्ड इसी दायरे पे काम करना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली अंडर करंट बुलिश है तो कोई भी अगर हेल्दी करेक्शन मिलता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही खोजनी चाहिए। तो 2 क्लस्टर में बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए गोल्ड में। पहला है 86,000 जो कि एक इसका इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल था, जिसके ऊपर ब्रेकआउट करने पे ये 91,000 तक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करता हुआ नजर आया था। तो कोई अगर प्लेयर है तो 86,000 पे थोड़ा एंट्री कर सकते हैं। एंड अगर फर्दर डीप आता है तो 84,000 और 83,000 का जो जोन है वो बहुत अच्छा वैल्यू बाइंग जोन होगा। मैं इस साल में गोल्ड को 80,000 के नीचे जाता हुआ नहीं देख रहा हूँ। मेरे को लगता है कि बेस बन जाएगा, थोड़ा सा करेक्शन हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी करेक्शन आ जाएगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी, ल्यूक्रेटिव रहेगी। जी मैम। विकास, बेच के काम करना चाहिए नियर टर्म में, या आपको लगता है हर डिप पे खरीदना ही चाहिए? मैडम, जैसा अंडर करंट है कि बेचने, तो अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको बेचना ही नहीं चाहिए। देखिए 4 दिन की गिरावट और एक जी। पे वो वापस से उसी रेंज पे आके खड़ा हो गया। एंड द मूव्स आर वेरी वॉलेटाइल। इन्वेस्टर्स के लिए सारा टाइम स्क्रीन पे रहना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई बेचना भी चाहता तो दैट शुड बी अ ट्रेडर, नॉट एन इन्वेस्टर। जी मैम। वेल एब्सोल्युटली, जिस तरह के वॉलेटाइल मूव्स हैं और जैसे जैसे रिएक्शंस मार्केट में चले आते हैं, रोज एक स्टेटमेंट है और उसका एक बड़ा इंपैक्ट हम मार्केट्स में आता हुआ देखते हैं। मनोज जी, एक रीजन है मैं आपके पास आखिर में आई, मैं पहले सबकी बात सुन लेना चाहती थी और फिर आपका एक सेंस लेना चाहती थी इसके ऊपर, क्योंकि जिस तरह की हम रेंजेस यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं, ऑल टाइम हाइज शायद आते हुए नजर आएंगे, लेकिन नियर टर्म काफी अटकता हुआ है। और जिस तरह से चाइना ने अब और रिटेलिएशन यहाँ पर किया है, ये मुद्दा बहुत जल्दी खत्म होगा ऐसा लगता नहीं है। दोनों कंट्रीज एक साथ एक टेबल पे बहुत जल्दी बैठेंगी वैसा भी नहीं लगता, और वो रिएक्शन सोने में आता हुआ नजर आया भी है। आपकी क्या अब यहाँ पर सेंस है?
आप एक गोल्ड एक्सपर्ट बन चुके हो, बहुत सारे चार्ट्स और लोग और बहुत कुछ यहाँ पे करते रहते हो, आपको क्या लगता है, अब आपकी क्या सेंस है? देखिए मनीषा जी, ऐसा है, व्हाट आई कैन सी राइट नाउ कि जो वॉर है, इसको मैं वॉर ही बोलूंगा, टैरिफ वॉर को एक तरह का वॉर ही बोलूंगा। अब कोई न्यूक्लियर वॉर तो होना नहीं, वो एकदम चरम सीमा पे है। इकोनॉमिक वॉर जो है एकदम पीक पे है, और इससे ज्यादा चाइना और यूएस एक दूसरे के ऊपर क्या टैरिफ लगा देंगे। ये दिस इज वन ऑफ द मैक्सिमम व्हाट दे आर डूइंग एंड दे आर गिविंग। तो ये कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत लंबा चलेगा, थोड़ा टाइम में ये थमना ही चाहिए। तो जब ये एकदम पीक सा वॉर आप देख रहे हैं, तब भी सोना अभी के लेटेस्ट ऑल टाइम हाई को नहीं क्रॉस किया। आज ही आप देख रहे हो चाइना ने जिस तरह से वापस टैरिफ का नया अनाउंसमेंट किया। दूसरी बात ये है, जब इसने ट्रंप ने जो बेस एक टैरिफ लगा दिया है 10% का, उसके ऊपर ही स्टार्ट किया है बाकी कंट्रीज। तो जो आपने जापान से सुना होगा, और भी छोटे छोटे कंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं इशारे कर रहे हैं यूएस को कि वो टेबल पे बैठना चाहते हैं, जाके बात करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि डाउन द लाइन धीरे धीरे जो दूसरी अदर देन चाइना है, दूसरी कंट्रीज जो है वो यूएस से जाके बातें करेंगे, समझेंगे, और कहीं ना कहीं इसका एक हल निकलेगा। चाइना का अगर हल नहीं भी निकलता है, दूसरे कंट्रीज का अगर हल एक हद तक निकलता है, तो गोल्ड में आपको नरमी देखने को मिल सकती। और ये वॉर भी आखिर कब तक, कितना, ये मुझे लगता है ये ऑलमोस्ट एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुका है, एंटीसिपेशन हो चुका है लोगों का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब और आपको नया बहुत बड़ा हाई, अगर हाई दिखाया भी तो $25-50 और 3250 इज एक्सट्रीम। तो ऊपर की जो चाल है वो आप अगर एक्सपेक्ट करते हैं तो वो 5% एक्सपेक्ट कीजिए कि बढ़ने के चांस। लेकिन जो आपका बाकी जो 75% मुझे उम्मीद लगती है कि जैसे ही थोड़ा भी कूल डाउन होगा, तो ये आपको अच्छा खासा एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो ट्रेडर को एकदम कॉशियस रहना चाहिए। तीसरी बात ये है कि ये जो वॉर चल रहा है, इस सब से इन्फ्लेशन कहीं रुकने वाला नहीं, इन्फ्लेशन आपको बढ़ता ही नजर आएगा। अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आएगा, तो जो हायर फॉर लॉन्गर का कंसेप्ट है वो 100% ये रहेगा ही। ट्रंप ने अपने कुछ स्पीच में ये इशारे भी किए हैं कि आपको रेट कट कर देना चाहिए, लेकिन कोई भी इस तरह का सीन नहीं बन रहा है जो आपको रेट कट आगे नजर आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये महीने 2 महीने की बात है, बहुत जल्दी इसका अदर देन चाइना बाकी कंट्रीज का सॉल्यूशन आ जाएगा, एंड आपको एक करेक्शन दिख सकता है। क्योंकि एक्चुअल में आप देखो, ये तो इन्फ्लेशन लेवल पे है। दूसरी, ये जो जितने कंट्रीज में रिटेल इन्वेस्टर है, वहां कहीं भी डिमांड नहीं है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, या कोई भी कंट्री हो। जो अगर पिछले वीक में थोड़ी सी एक गिरावट आई थी, तो सैटरडे संडे हर ज्वेलर के यहाँ अच्छी खासी खरीदारी थी। यानी कि पीपल, एवरीवन इज वेटिंग फॉर ए सेल ऑफ, और एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग फॉर ए सेल ऑफ। ये बहुत लंबा चलेगा नहीं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग यहां से मिनिमम 10% करेक्शन आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो यानी यहाँ से 4-5% की तेजी, लेकिन 8 से 10% का करेक्शन इज एक्सपेक्टेड, ऐसा हमारे सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात इस पर करेंगे कि जो ये बिकवाली है, अगर वो लॉन्ग हैंड्स की तरफ से आती है तो कहाँ तक आ सकती है, और अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात कर ही रहे हैं, तो पहले लोग एसेंशियल कमोडिटीज़ को देखेंगे, और उसके बाद लग्जरी आइटम्स और गोल्ड सिल्वर एज एन इन्वेस्टमेंट टूल्स देखेंगे। वो बाइंग यहाँ पर कैसे आएगी, कितनी आएगी, बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जो ये यूएस एंड चाइना का टैरिफ वॉर है, जिसमें हम यहाँ पर दोनों की तरफ से टैरिफ ज़्यादा बढ़ाते हुए देख रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमने इमीडिएट कमोडिटी मार्केट्स में आता हुआ देखा ही है। सोने चांदी में ऑफ कोर्स एक सपोर्टिव बाइंग है, लेकिन बाकी इंडस्ट्रियल कमोडिटीज, एसेट क्लासेस एंड करेंसीज अगर हम इस वक्त देखें तो यहाँ पर गिरावट अच्छी खासी फिर से बनती हुई नजर आई है। हम बात कर रहे हैं कि यहाँ से किस तरह की आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अगर आप सोने चांदी को अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर लेना चाहते हैं। मनोज जी, आपसे ही फिर से शुरुआत करना चाहूंगी, और आपने कहा 5% की तेजी और 10% की गिरावट, इसके साथ यहाँ पर आगे जाकर काम हो सकता है। अगर हम यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखें, भारत एक प्राइस सेंसिटिव देश है, अगर उस तरह की करेक्शन आती है तो एब्सोल्युटली, जैसे आपने कहा, जैसे ही वो थोड़ा सा करेक्शन आया, हमने लोगों को यहाँ पर खरीदारी करते हुए जाते हुए देखा भी। जिस तरह की करेक्शन हम अब आता हुआ देख रहे हैं, साथ में इन्फ्लेशन भी अगर हम देखते हैं, इंटरेस्ट रेट कट्स एक दूसरी चीज है,
क्या हम सेंट्रल बैंक बाइंग उन लेवल्स पे फिर से लौटता हुआ देखेंगे? स्टैगफ्लेशन की स्थिति की बात हमारे एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अनसर्टनिटी है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। और जैसा कि बार बार कहा जाता है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को भी शायद नहीं पता कि आगे कितना लंबा क्या कुछ और किस कंट्री के साथ कैसा होने वाला है। ऐसे फेज में आप क्या राय देंगे, क्या करना चाहिए एक इन्वेस्टर को? ट्रेडिंग की हम बात यहाँ पर नहीं करते, एक इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टर को, चाहे वो गोल्ड मार्केट हो या सिल्वर मार्केट हो या फिर हमारा शेयर मार्केट हो, तीनों जगह अभी थोड़ा बाहर रहना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 महीना में किसी ने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि वर्ल्ड इस तरह से रीऑर्डर सेट होगा। पूरा वर्ल्ड का रीऑर्डर सेट हो रहा है। आप 75 इयर्स में बेस जो है वो इंपोर्ट का जो टैरिफ था यूएस में वो बदल चुका है। पूरे वर्ल्ड अब जितने भी हैं वो पहले डॉलर के पीछे जा रहे थे कि डी डॉलराइजेशन के पीछे जा रहे थे। अब वो फिर से नई बात आ गई है कि क्या बोलेंगे उसको, डी ग्लोबलाइजेशन। अभी जितने भी कंट्री हैं वो सेल्फ अपने यहाँ ही कैसे कंज्यूम करें, अपने मार्केट में ही ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर्स कैसे कंज्यूम करें, उस तरह की बातें हैं। उन्हें सेल्फ सस्टेन जो है, तभी जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड को अपने आप को बनाने की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह की जो बातें हो रही है, तो ये पूरा वर्ल्ड ही रीऑर्डर सेट हो रहा है। तो आपको सोना हो या चांदी हो, ये पूरा ही उल्टा नीचे और ऊपर वेरी हाई वॉलेटिलिटी में दिखेगा। जब बहुत हाई वॉलेटिलिटी हो तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर हैं उनको इससे बच के रहना चाहिए, उनको अभी घर पे बैठना चाहिए। दे शुड वेट एटलीस्ट मिनिमम नेक्स्ट 15-20 डेज, देखना चाहिए कि ये क्या वर्ल्ड का रीऑर्डर सेट होता है, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना चाहिए। अगर यहां से $50-100 और ऊपर भी सोना लेना पड़े एग्जाम्पल, तो वो उस भाव में खरीदें, ना कि इस भाव में अभी इन्वेस्टमेंट करें। यहां से अगर आपको 20% की गिरावट या 15% की गिरावट देखने को मिल जाए तो वो फिर वापस नए न्यू हाई पे आना बहुत मुश्किल होगा। जैसा कि आपने देखा होगा, एक छोटा सा न्यूज, जैसे ही थोड़ा सा वर्ल्ड में शांति, इकोनॉमिक शांति की न्यूज आती है तो सीधा चांदी 10% एक बार में आ जाता है। आप देखो आज क्रूड, मुझे आज भी याद है बहुत सालों पहले क्रूड जब $90 के आसपास था तो काफी बड़े एनालिस्ट हाउस ने ये बोला था कि $200 हो जाएगा, और क्रूड आ गया $30 पे। आज वापस क्रूड की स्थिति आप देखो कि 60 के नीचे आ गया। तो सोने में भी ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो पैसे बहुत ही प्रीशियस है, आप थोड़ा दूर रहें। अगर गोल्ड यहां से आपको नीचे अगर 10-15% नीचे मिल सकता है, उसके चांसेस हैं। अगर ऊपर मिलेगा भी तो 2-4-5% ऊपर मिलेगा। वर्ल्ड एक बार शांति के लहर में आएगी तब आपका इन्वेस्टमेंट करना, अभी इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए। आज इस पैनल पे आप सबसे बुलिश हैं और सबसे बेरिश यहाँ पर नवनीत हैं, और मनोज जी तो हैं ही। मनोज जी जाने जाते हैं टू बी अ बेयर इन केस ऑफ गोल्ड प्राइसेस। आप कैसे देखते हैं अजय करंट लेवल्स को यहाँ पर मार्केट्स में? क्या राय देंगे, कैसे खरीदना चाहिए और क्यों लेना चाहिए गोल्ड को? बिल्कुल, काफी अच्छे पैनल डिस्कशन होता है, तो मुझे भी कुछ ना कुछ नए अपडेट्स मिलते हैं। बट फ्रैंकली जब मैंने एक चार्ट पैटर्न देखा था कप एंड हैंडल, तब से मैं $3000 का एक्सपेक्टेशन, अभी बोलना गलत होगा लेकिन पास्ट में देखेंगे तो मैं हमेशा बोली था। और जैसे मैंने बताया, जब भी अनचार्टेड में जाता है तो मैं प्योरली देखता हूँ 25 साल में हुआ क्या। जब भी ऐसा पैंडेमिक जैसी सिचुएशन या वॉर जैसी सिचुएशन, तो गोल्ड को क्या हुआ, तो इनिशियली गिरावट लेता ही है गोल्ड। मेरे को अच्छे से ध्यान है 2008 अक्टूबर में करीबन $645 गोल्ड चल रहा था, और वहां से जो रैली स्टार्ट हुई वो $1920 का हाई अप्रैल 2011 में मारा था। तो मुझे लगता है कि किसी को रणनीति बनानी है तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि $200 की गिरावट दिख रही है। और एमसीएक्स पे मुझे लगता है थोड़ी बहुत रुपए में अभी तो आज हमने देखी गिरावट अचानक से बढ़ गई है, इसके से अप्रिशिएशन हुआ है। अदरवाइज आई वुड बी मोर कंफर्टेबल अराउंड 85-500 यहाँ पे बिल्ड करने के लिए। और मैं अभी भी मान के चलता हूँ, अगर कोई यहाँ से 12 से 14 महीने का व्यू लेके चलता है तो इंटरनेशनल में मुझे लगता है 3500-3600 के बीच में हम आराम से गोल्ड को आते हुए देखेंगे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में अगर कोई मेजर चेंजेस नहीं आता लेट से, तब भी मुझे लगता है जो हम लाख बोलना एज ऑफ नाउ थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कभी भी ओपन में। बट मुझे लगता है कि 97-98,000 के लेवल आराम से हम देख पाएंगे। तो शॉर्ट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, वेट कीजिए। 85 के करीब मिलता है तो फेस वैल्यू में लेना चाहिए। बट अभी भी गोल्ड जिस ढंग से खाली एक फैक्टर टैरिफ का डिस्काउंट हुआ है, जबकि लड़ाई अभी भी जारी है, सेंट्रल बैंक की बाइंग है, यहाँ पे कहीं पे भी कोई कमी आई नहीं है। तो अनलेस एंड बाकी फैक्टर्स चेंजेस नहीं होते, आई एम श्योर कि मुझे 3500-3600 के बीच में टेक्निकली भी दिखता है, और फंडामेंटल हमने ऑलरेडी डिस्कस किए।
दिनेश जी, गोल्ड की अगर बात की जाए तो सबका ये कहना है कि अरे ये जिस तरह की न्यूज़ बार बार आती जा रही है, गोल्ड हर न्यूज़ पे बहुत बड़ा रिएक्शन ऊपर की तरफ देखना चाहिए, लेकिन हम गोल्ड में वो तेजी आते हुए देख चुके हैं। गोल्ड शायद इसको प्रीएम कर चुका था। एंड इन एनी केस जिस तरह का सेल ऑफ हमने दूसरी मार्केट्स में आता हुआ देखा है, वो सेट ऑफ इम्पैक्ट भी सोने में आया, क्योंकि यहाँ पर आपने मुनाफा कमाया है तो बाकी लॉसेस देने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ से भी निकालते हैं। वो भी एक यहाँ पर फिनोमिना है। क्या वो एक रीजन है कि सोने में हर टिक पे, हर न्यूज़ पे वो उछाल नहीं है? मनीषा जी, गोल्ड सिर्फ पहनने वाली चीज नहीं बची है, एक इन्वेस्टमेंट टूल बन चुका है। अब सारे ETF देख लो, इवन आपने जो न्यूज कवर की थी गोल्ड बॉन्ड पर, हालांकि अभी गवर्नमेंट ने बंद कर चुके हैं, लेकिन कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट था गोल्ड बॉन्ड में। तो मुझे लगता है एज अ इन्वेस्टमेंट टूल एक ज्यादा यूज हो चुका है ये भी। और पीपल क्लोज टू 20-25% ऑफ द पोर्टफोलियो गोल्ड को ही एलोकेट करते हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो मार्केट को ड्राइव करते हैं। और इतिहास अगर आप कहीं पर भी देख लो तो गोल्ड का रिटर्न कंसिस्टेंटली रहा है। इक्विटी मार्केट में जब भी गिरावट आई है, गोल्ड में अत्यधिक तेजी आई है। मैं नॉर्मली जो ट्रैक करता हूं, एक गोल्ड वर्सेस निफ्टी का चार्ट में ट्रैक करता हूं, जो रेशियो दिखाता है कि डाउनसाइड ये 2.7 जाता है और अपसाइड ये 6.7 जाता है, जो अभी 4 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है स्कोप अभी भी बहुत ज्यादा है ऊपर जाने के लिए। और जिस हिसाब की परिस्थितियां है, एवरी सेकंड और थर्ड डे कोई ना कोई नई न्यूज आती है और वो मार्केट को ड्राइव करती है। वोलेटिलिटी की अभी गिनकर जनवरी से भी काउंट करते हैं तो 3 महीना भी नहीं हुआ है, हमें ये 4 साल पूरा झेलना है। तो मुझे लगता है अनसर्टेनिटी के दौर में गोल्ड एक बढ़िया विकल्प रहेगा। आने वाले समय में जो भी डिप आएगा, गोल्ड उतनी तेजी से बाउंस करेगा। हम जब बात कर रहे थे तब प्राइसेस थी 89,200 और हमारी बातों बातों में ये 90,000 का लेवल क्रॉस। वो तो आप लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो, इसके लिए चढ़ते ही जा रहा है। एनीवेज नवनीत, मैंने आपसे सोने पे सवाल पूछा था, लेकिन आपने एक बहुत बड़ा डिटोर मारा। आपने मुझे चांदी बिकवा दिया, चांदी खरीदवा दी रादर। लेकिन मुझे सिर्फ सोने पे अगर आप बताएं, अगले साल के एंड तक अब आपको क्या लगता है सोना क्या होगा? वेल, आई विल होल्ड माय और 3150, 3150, 3150, 3200 एट बेस्ट। अगर स्लिपेज जो एक्सटेंड हो गया तो वहां पर आगे कहीं ना कहीं पॉज हो जाना चाहिए। डोमेस्टिक टर्म्स में अज्यूमिंग रुपीज अराउंड 86-87 के बीच में, तो करीब 93-94,000 के आसपास डोमेस्टिक स्तरों में प्राइसेस टॉप आउट हो जाना चाहिए फॉर द करंट रन। उसके बाद 8 से 10% का अगर करेक्शन आएगा तो फिर से एक बाइंग की मनस्थिति बनेगी। वो भी एटलीस्ट 3 से 6 महीने के कंसोलिडेशन के अंदर होना चाहिए। इट शुड बी टाइम बार्ड ऑल्सो, बिकॉज इसी स्पीड में अगर ये वोलेटिलिटी कंटिन्यू होती रही तो नॉट वेरी कंफर्टेबल कि ये कहाँ जाके लैंड करेगा। तो इस रीजन से मुझे लगता है कि अगर टाइम बढ़ रहे और 2025 के एंड के आसपास मुझे अगर 80-82 हजार तक के स्तर गोल्ड में मिले तो वापस एक नई तेजी के लिए फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। और फिलहाल के लिए 3150-3200 शुड बी द टॉप। ऑलराइट, तो ऑफ कोर्स काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं और बाजार ही ऐसा है क्योंकि हमें अभी भी नहीं पता है, जैसे मैंने कहा, कि कितने टैरिफ्स कब तक और किस किस पर लगेंगे और किस तरह का रिटेलिएशन एंड नेगोशिएशंस हम यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। लेकिन जिस तरह का फिलहाल माहौल है, अगर आप रिपोर्ट कार्ड निकाल के देखें 2025 के लिहाज से, तो सोने ने आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न्स अब तक यहाँ पर आते हुए देखे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स कुछ कंसोलिडेशन यहाँ पर भी है, बाजार इसको रोजाना फॉलो भी करेंगे और जैसे हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक करेक्शन आ सकती है आने वाले कुछ समय में, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज के तौर पर आपको देखनी चाहिए। वेल, इसी के साथ जेंटलमैन, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए और इस कंफ्यूजन में कुछ सैनिटी की वॉइसेस यहाँ पर डालने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC आवाज पर।